सावधानी आपके हाथ में है। नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है उसका अंदाजा आपको इससे लगेगा। ये नया स्ट्रेन है तो ये कोविड ही, मतलब इसमें स्पाइक प्रोटीन ऐसा ही होता है, इसीलिए इसको कोरोना या कोविड नाम दिया गया है। लेकिन इसमें क्या क्या होता है जरा देखिए। बच्चों और युवाओं को भी इस बार ये जकड़ रहा है। समझा यह जाता था कि इनमें ACE2 रिसेप्टर्स कम होते हैं सेल में, इसलिए इनको छोड़ देता है। इस बार इनको भी पकड़ रहा है। RT-PCR की पकड़ से बाहर, इसके लिए कई बार आपको एक स्पेशल टेस्ट कराना पड़ता है जिसमें फेफड़े से स्वैब लिया जाता है और तब पता चलता है कि आपको यह है कि नहीं। 2 से 3 दिन में यह कहा जा रहा है कि इस बार 70% तक फेफड़ों को यह डैमेज कर दे रहा है और आदमी को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। शरीर का तापमान 102 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रह रहा है। अमूमन तब होवर करता था ये 9900 के आसपास, 98, 9900 पहले हुआ करता था पहले के स्ट्रेन में, लेकिन इस बार ये तापमान उससे ज्यादा रह रहा है और कई दिनों तक बना रहता है। ये तो आपने देख लिया, और अब जरा ये भी हम तय करें कि अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो करना क्या है। रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, उसके बावजूद आपको लक्षण अगर बने हुए हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आप फेफड़े का CT स्कैन कराएं ताकि पता चल सके कि आपकी कोविड वैल्यू क्या है, ये संक्रमण कितना फैला है। और साथ में वो BAL टेस्ट, ब्रोंको एल्वियोलर लेविट, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता रहा था कि उसमें फेफड़े से छोटा सा स्वैब लेकर यह तय किया जाता है कि आपको ये बीमारी है कि नहीं। अगर नेगेटिव आने के बावजूद आप में लक्षण रह रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि आप ये 2 टेस्ट करा लें ताकि जान बचे। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि एज अ सिस्टम जब हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो कौन कहां दिखाई देता है। कोई है ऐसा जो उस पोजीशन से बात कर सकता है जहां वो खुद के बजाय बाकी सब पर उंगली उठा सके। एक बार फिर से मैं सरदार RP सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। RP सिंह साहब, वस्तुस्थिति ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री पर लोगों ने नाज किया फर्स्ट फेज में, पहली लहर में। पूरी दुनिया में उनको ये कहा गया कि कमाल का मैनेजमेंट रहा। इस बार क्या कहेगी दुनिया? चिंता मत करिए, इस बार भी कोरोना से लड़ाई में हम जीतेंगे। और मैंने देखा कि देश में वैक्सीनेशन की बिल्कुल कमी नहीं है। किसी प्रदेश में कोई वैक्सीनेशन की दिक्कत नहीं है और जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी वैक्सीनेशन जाएगी। परंतु मैं वापस निवेदन कर रहा हूं, ये लड़ाई सिर्फ वैक्सीनेशन से नहीं लड़ी जाएगी। ये जो मास्क है ये मैंडेटरी है सबके लिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत में आप जितना मर्जी कहिए, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, वही रास्ता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन एंड ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब बैठे हैं, बता देंगे। इसके अलावा इसका रास्ता नहीं है। कोरोना जाने वाला नहीं है, ये घूमकर फिर वापस आएगा। एक लहर गई है, दूसरी लहर, और ये सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में हो रहा है। तो एक लहर गई, दूसरी लहर आई, अब हम इस पे काबू पाएंगे। फिर होता है फिर कोई तीसरी लहर फिर आए। हमको अब अपना जीवन का जो स्टाइल है, हमको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं RP सिंह साहब कि अगर हमने मास्क लगा लिया और उसके बाद इस तरह की भीड़ों में हम चले गए, ऐसी रैलियों में, चुनावी रैलियों में या कुंभ जैसे जुटान में चले गए हम, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुंभ की बात बताता हूँ क्योंकि आप बार बार कुंभ की बात कर रहे हैं। कुंभ के अंदर जितने लोग जा रहे हैं उनके RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। वहां पर जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहां पर जगह जगह सैनिटेशन की मशीन लगाई गई है। वहां पर मास्क का वितरण बहुत प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, आप अपने कल वाले प्रोग्राम में दिखा दीजिएगा या अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। परंतु इशू मैं फिर वापस कह रहा हूँ, कंसर्न है कि क्या हम सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे नहीं करेंगे। RP सिंह जी, 12 बजे तक 8.5 लाख लोगों ने आज डुबकी लगाई थी। हो गया इनका सबका टेस्ट? बिल्कुल। वहां पर एक एक व्यक्ति, जो ये कुछ 8.5 लोग एकदम थोड़ा वहां कोई आ गए, ये पिछले कुछ दिनों में वहां कसरत हुए, उनका एक एक का टेस्ट हुआ है। जो टेस्ट में नेगेटिव हुए हैं वही आगे जा पा रहे हैं। और उसमें ये लोग आए कम से कम वहां के जो पुलिस ऑफिसर हैं जो ये कह रहे थे, आला पुलिस ऑफिसर, कि हम नहीं सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन करवा सकते वरना स्टैम्पीड हो जाएगा। ये बात उनको भी कर देते, बता देते आप कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने तो सब सुविधाएं कर रखी। मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने एक बार अपनी तरफ से बात, क्या वो जरूरी नहीं है सर? आपने नहीं कहा इसलिए मैं उस पर बात ना करूं सर। आप ये कह रहे हैं कि वहां सारी सुविधाएं चाक चौबंद हैं। मैंने कुंभ का नाम लिया, आपने कहा कि इस बारे में बता देता हूं। क्यों RP सिंह साहब ऐसा है कि जो हकीकत है, आस्था, जब खुद आदित्यनाथ कहते हैं कि आस्था इंसान के लिए, इंसान आस्था के लिए नहीं है, तो उसका पालन क्यों नहीं दिखता यहाँ पर? मैं एक बात कह दूं, ये बात प्रश्न आपने तब नहीं एक बार भी उठाया जब किसान आंदोलन में लोग जाते हैं वहां पर अपने, क्या हम दूसरे की तरफ ही उंगली उठाएंगे? नहीं, फिर क्या ये प्रश्न वहां नहीं उठाए गए, वो प्रश्न तब नहीं उठाए गए? ये ऐसा ही चलेगा सर? अगर आपने बात पूरी नहीं होने दी तो फिर मत बुलाइए ना, बात तो पूरी कर लीजिए। आप बात कर, मैं बात अपनी 2 अक्षर बोलता हूँ, आप टोक देते हैं। यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है,
यहाँ पर चिंता की गई है, वहां पर तो खुलेआम है, वहां तो कोई डॉक्टर जा नहीं सकता है, वहां डॉक्टर को पीट कर भेज देते हैं, सरकार को कोई मुलाजिम जाए उसको पीट कर भेज देते हैं, कोई सांसद जाता है उसको पीट कर भेज देते हैं, कांग्रेस के सांसद गए उनको पीट कर भेज दिया वहां पर। तो ये मैं जो विषय रख रहा हूँ दूसरा विषय रख रहा हूँ कि सरकार की तरफ से इंतजाम पूरा है, उसकी चिंता सरकार कर रही है और इंश्योर करिए सरकार की जो लोग वहां जा रहे हैं वो उनका टेस्ट हो, उनकी चिंता हो। परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि वहां भी जितने लोग कम जा सके, लोगों से निवेदन करेंगे इस बार आप मत जाइए, जितने लोग कम जा सके उतने कम जाने चाहिए। किसान आंदोलन, डॉक्टर रागिनी। दिनेश जी देखिए, दो बातें सबसे पहले आपके चैनल पर कहनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज बहुत ही निरर्थक और विरोधाभासी बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके का निराशाजनक रवैया जब सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता अपनाएंगे और कहेंगे कि आप देखिए हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी जान की सुरक्षा खुद ही करनी है, मास्क पहनिए, और प्रधानमंत्री जी पहली वैक्सीन लगवाएंगे और मास्क नहीं पहनेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनके बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला है। दूसरी बात, आप लगातार कुंभ के मेले में स्नान कर रहे साधु समाज के दर्शन प्रत्यक्ष करा रहे हैं। क्या एक भी व्यक्ति ने, एक भी साधु संत ने, जो भी व्यक्ति डुबकी लगा रहा है, मास्क लगाया हुआ है? क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है? पूरे देश में एक दिन में 10 लाख टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। ये एक दिन में 21 लाख लोग जो डुबकी लगाते हैं, इसकी टेस्टिंग उत्तराखंड में हो गई, ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं वैक्सीन शॉर्टेज नहीं है। अरे भाई, अगर वैक्सीन शॉर्टेज नहीं है तो ये स्पुतनिक 5 क्यों आनन फानन में बिना प्रॉपर टेस्टिंग के अप्रूव की गई है? इसीलिए की गई है ना क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज है। आप लगातार विरोधाभासी बातें बोले जा रहे हैं और मुझे दुख इस बात का है कि इन लोगों को नवरात्रि शुरू हो गई है, साधु समाज के जीवन की भी चिंता नहीं है। जिन लोगों के नाम पर वोट मांगते हैं, जिस धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, उस संत समाज के को भी इन्होंने आज मरने के लिए छोड़ दिया है। कुछ नहीं हो रहा है वहां पर और ये सभी लोग संक्रमित होकर जाने वाले हैं। तीसरी बात, अब आप लॉकडाउन बार बार आप पूछ रहे हैं दिनेश जी, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि लॉकडाउन जब हुआ था तो ये संज्ञान रखना होगा कि 24% जीडीपी नीचे आई, बेरोजगारी दर हमारी 23% ऊपर चली गई थी, आयात निर्यात में 56% नीचे हमारा देश आ गया था, आजादी के बाद सबसे बड़ा पलायन हुआ था। ये सब कुछ ना हो, ये कैसे सुनिश्चित होगा? कौन सुनिश्चित करेगा अगर आप राज्य सरकारों से बातचीत तक नहीं करेंगे? मैं बार बार इसलिए कहती हूँ ये बात क्योंकि लोकतंत्र संवाद पर, समन्वय पर और आपस में विचार विमर्श पर ही आधारित होता है। ठाकरे जब फैसला ले रहे हैं ब्रेक द चेन का, तो उनको समझाया है ना कांग्रेस ने? ये मैं आपको बताती हूँ, मैं इसका एक आपको और मैं उदाहरण देना चाहती हूँ क्योंकि 2-3 मिनट ही बोलने का अवसर मिला होगा, आधा मिनट और दीजिएगा मुझे। देखिए, मोदी जी को अनुप्रास अलंकार बहुत प्यारा है, 3C, 5I, 3D। अब कोरोना के संदर्भ में ये 3T लेकर आए जिसकी बात आपने शुरुआत में की थी। वो क्या है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। टेस्टिंग का ये हाल है कि 21 फरवरी को देश में 15,000 केसेस थे, तब 9 लाख टेस्टिंग हो रही थी। 4 अप्रैल को देश में मेरा सवाल कुछ और था। आपने कहा लॉकडाउन में बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी की नौबत आ गई, तो क्या इस बार समझाया गया है ब्रेक द चेन के लिए? मैं आता हूँ रागिनी जी, वक्त बहुत कम है, मेरे बाकी मेहमानों के पास भी एक ही बार गया हूँ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।